बताइए कि पहली बार स्वास्थ्य विभाग में किसी आदमी से, अगर किसी मंत्री से भय है तो तेजस्वी यादव से है। किसको भय? आगामी चुनाव है, मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखते हैं आप? तेजस्वी जी हमारा को या नीतीश जी को? हमारा चेहरा तो तेजस्वी यादव है। नीतीश जी? नीतीश जी तक गार्जियन है, वो अभिभावक के रूप में रहेंगे। मुख्यमंत्री तो वही अरे अभी है, वो अपने ना कहे हैं कि भाई आगे जो है 25 के बाद जो है लड़का फड़का सब है देखेगा। तो तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो अलाउद्दीन के चिराग ले हैं का कि एक के दिन में घुमा देंगे या सब जो है ठीक हो जाएगा। इस 17 साल से जो मंगल पांडे का कहर है स्वास्थ्य विभाग पर, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। पहली बार तो नरेंद्र मोदी को डर लगा है। किससे डर लगा? इंडिया से। अच्छा, भारत के ना है वो भी? अरे भाई, इंडिया गठबंधन से पहली बार तो हम लोग खुश हैं कि पहली बार भय हुआ है 9 साल में उसको। भारत का ही प्रधानमंत्री आज तक कभी नरेंद्र मोदी अपने एनडीए गठबंधन का बैठक नहीं बुलाया। आज तक नहीं? 9 साल में कभी नहीं बुलाया। 9 साल बेमिसाल का है ना। 9 साल बेमिसाल कर रहे हैं। ये तो ब्लफ मास्टर है, ये तो धोखा दे रहा है देश को। लेकिन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अरे सला, ये कहाँ था लोग आज से 2 साल पहले? सर हुआ नरेंद्र मोदी नरिया नरिया के मन की बात कर रहे थे, उसमें खाली झूठ बोलना। ये तो पहला बार है। ये रघुवंश बाबू कहते थे कि अमेरिका में झूठ बोलता है ना तो उसका गिनती होता है। तो ट्रंप जब था राष्ट्रपति वहां तो उसका काउंटिंग हुआ था कि 20,000 बार झूठ बोला था। यहाँ के प्रधानमंत्री का तो साला गिनती नहीं है कि कितना हजार की लाख बार झूठ बोला है। कि 2013 से लेकर के और 2023 तक 10 साल में केवल बीजेपी वाले का खाली उसका भाषण का वीडियो चलवा दो देश में, उस देश की जनता थू करके रख देगी। 25 रुपया 50 रुपये जब सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो स्मृति यानी सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। आज 1200 1250 रुपये सिलेंडर गरीब को खरीदना पड़ रहा है। टमाटर जो है 150 रुपया 200 रुपये खरीदना पड़ रहा है। 50 पैसे जब टमाटर प्याज का भाव बढ़ गया था तो चरण सिंह का सरकार गिरा दिया था। ये लोग इतना नौटंकी बात पूरे देश को खोखला कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले को 50 रुपये तेल मिल जाता है, हम लोगों को 100 रुपये मिलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हमारे साथ मीनापुर एमएलए मुन्ना यादव जी हैं। सर, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जहां भी अपराध हो रहा है ना, सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी मुजफ्फरपुर जिला में ज्यादा हुआ है, इधर 1 आध महीना के अंदर में। तो आप सोचिए कि रामेश्वरम से भी आदमी को धर कर लाया गया है। और सारे अपराध कोई सरकार रोक देगा कहीं भी? लेकिन हाँ, उसका खुलासा हो जाए, अपराधी पकड़ा जाए, उसको सजा मिले, इस पर तक कार्रवाई हो रही है। अब रिमांड पर लिया गया, सारे चीज़ों को खाला गया है, तो इस पर कार्रवाई सरकार कर रही है और कहीं से कोताही नहीं बरत रही है इसमें। हम इधर थोड़ा हम देखे हैं कि मुजफ्फरपुर भी हमारा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन सब ठीक ठाक होगा। अच्छा, आगामी चुनाव भी नज़दीक आते जा रहा है। मुन्ना यादव जी का आगे का स्टैंड क्या है राजनीतिक? अरे हम लोग विधायक हैं, पार्टी का निर्देश जो होगा वो पालन करेंगे। सिपाही हैं हम लोग। तो सिपाही को आप कारगिल में भेज दीजिए, बाघा बॉर्डर पर भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए, सिपाही तैयार है। जहां रखना है बैरक में सुता कर रखिए, वहां तैयार है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। जैसा नेता का आदेश होगा वैसा काम करेंगे। बिहार की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? बिहार का राजनीति तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। महागठबंधन की सरकार है, आम जन का कल्याण हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा? सामाजिक न्याय की सरकार है। 2 समाजवादों का मिलन है ये। और जब समाजवादियों की सरकार बनती है तो गरीब का कल्याण होता है। अभी नहीं देखे कि आशा बहन जो है उसको अभी तेजस्वी यादव जी ने उसको मानदेय कर दिया। तो जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण हो रहा है, इसलिए हम लोग इस सरकार में उससे ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं गरीब का कल्याण हो रहा है, उधर विपक्षी पार्टी का तंज आता रहता है कि ये जो है वर्तमान सरकार ये निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर रही है, सोए है, कुछ नहीं, मतलब ऐसा वैसा कुछ जो लोग बोलते हैं ना। 8 साल की 9 साल बेमिसाल कर रहे थे, 9 साल बेमिसाल। इससे पहले क्या किया था ये लोग? हर सांसद एक गांव को गोद लेगा। सब सांसद गोद लिए, बड़ी प्रचार प्रसार हुआ। नरेंद्र मोदी नरिया नरिया के मन की बात कर रहे थे, उसमें कर रहे थे। और जो सांसद गांव को गोद लिया उसमें एक ईंट गरा। हमारे यहाँ भी एक घोसौद गांव था, उसको गोद लिया था सांसद, एक ईंट नहीं गरा। और आप 9 साल, अब तो 10वां साल में प्रवेश किया भाई, अब तो चुनाव भी आने वाला है। आप देश
हित में बता दो कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक काम किया हो। जब भी बीजेपी वाले से बात करते हैं क्या बोलता है, मैंने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाया, 3 तलाक कानून लाया। अरे भाई, राम मंदिर बनवाए ठीक है, उससे यहाँ के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। धारा 370 हटाए, क्या वहाँ देश का हर नागरिक जाकर के जमीन खरीद के बसेगा? वहाँ तो बसेगा अडानी या अंबानी। 3 तलाक हटाए, 2 धर्म पर आपने आघात किया। जो 1400 बरस पहले से जो धर्म आ रहा है, जो नियम है, उस पर आघात किए। किसी खास जाति को आप टारगेट किए हैं। आपने जो है बिना तलाक के माऊ के छोड़े हुए हैं तो कोई बोलता है? नरेंद्र मोदी नहीं छोड़े हुए हैं बिना तलाक के माऊ के? कोई नहीं बोलता है। तो बीजेपी वाला खुद 9 साल में कुछ नहीं किया। देश का आर्थिक ग्रोथ जो है इतना घटा दिया है। अब बताइए कि डॉलर के मुकाबले अब जिस समय नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे उस समय कितना था? 63 रुपया। अभी कितना है? 82 रुपया। आपने तो 9 साल में स्तर इतना गिरा दिया देश का, पूरा कर्ज में डुबो दिया, और जितने लोग थे आपका धन ले लेके फरार हो रहे हैं। तो ये निकम्मा तो वो है, निकम्मा थोड़े बिहार सरकार थोड़े है। तो ये कहावत है, चोर मचाए शोर, प्रचार प्रसार हेन तेन पूंजी वाला है, बैनर पोस्टर होल्डिंग लगा देता है। तो कहते हैं ये लोग लगा रहे हैं। अभी चुनाव का 6 महीना बचा हुआ है। अभी क्या प्रोग्राम किया है? विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अरे सला, ये कहाँ था लोग आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले कहाँ था लोग? या विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने चले हो तो इहो तो बाद में चुनाव के बाद कहोगे जुमला है। जिस समय 2 करोड़ नौकरी या 15 लाख रुपया को चुनाव के बाद जुमला कह दिया। वो लोग तो कह रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख तो यही लोग अरे करके छोड़ दिए हैं। नहीं, एक बात हमको बताइए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था कि मैं 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया पर खाते में भेजूंगा, जन धन योजना से खाता खुलवा दिए, विश्व रिकॉर्ड बना दिए खाता खोलने में। बाद में सत्ता में आया था, क्या बोले? जुमला है। मैंने कहा कि 10 लाख नौकरी दूंगा। एक तो तेजस्वी जी अभी सत्ता में है, सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी नहीं ना है भाई, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं। उसके बाद भी हमने नियोजन प्रक्रिया चालू कर दिया, लोगों को नौकरी देने के सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। अभी तक 2.5 से 3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गई। आपने तो एक आदमी को नहीं दिया। और उसके अलावा क्या किया कि सेंट्रल का जितना भी वैकेंसी था उस सबको कम कर दिया। 2 साल आपने वैकेंसी खत्म कर दिया। तो आप बताइए ना कि 2 साल वैकेंसी खत्म कर दिया, 9 साल हो गया आपका, 18 करोड़ नौजवान को आप नौकरी कब दे रहे हैं? 6 महीना में दे दीजिएगा। अब विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने चले हैं, खूब बैनर पोस्टर झाम धाम करेगा, मीडिया वाला सा प्रचार आप लोग कीजिएगा। अब फिर चुनाव खत्म होने के बाद वो जुमला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की इस दौर में आप देख ही रहे हैं, राजनीतिक समीकरण जो है उलटफेर होता रहता है भैया। अच्छा, आप ही के पार्टी जो है, पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री है, और ऐसे हम बात करें तो मुजफ्फरपुर की ही बात कर लेते हैं। सदर अस्पताल में पूरा पानी घुस जाता है। जब स्वास्थ्य विभाग का ही हालत खराब है तब मरीज का जो हालत खराब रहता है कैसे सुधरेगा? अच्छा, एक बार बताइए, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो अलाउद्दीन के चिराग ले ले हैं का कि 1 दिन में घुमा देंगे या सब जो है ठीक हो जाएगा? इस 17 साल से जो मंगल पांडे का कहर है स्वास्थ्य विभाग पर, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। आप ही बात बताइए ना कि आप ही के पार्टी के नेता वर्षों से हैं स्वास्थ्य मंत्री। अरे 1 साल तो हुआ है इनका, अभी इससे पहले भी थे ना। वो तो 18 महीना के सरकार में तो थे वो। जब तक स्वास्थ्य विभाग ठीक करते तब तक सरकारें खत्म हो। आप ही के दल के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो तो वर्षों से, कई साल से मुख्यमंत्री साहब हैं। कहाँ मुख्यमंत्री साहब? ध्यान होना चाहिए। कौन मुख्यमंत्री साहब? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री साहब। मैं कहा ना कि पहले था विपरीत गठबंधन, अब है समान धारा का गठबंधन। अब हो गया इंडिया महागठबंधन। अब इंडिया तो देश लेवल पर हुआ है ना, हमारा तो महागठबंधन है यहाँ, और समान विचारधारा का है। तो अब काम सुधर रहा है। अब बताइए कि पहली बार स्वास्थ्य विभाग में किसी आदमी से, अगर किसी मंत्री से भय है तो तेजस्वी यादव से है। किसको भय? स्वास्थ्य विभाग में कर्मी लोगों को, चाहे वो डॉक्टर हो, स्टाफ हो, कोई हो। अभी तो मेडिकल कॉलेज में जाकर देख लीजिए, पहले से ज़्यादा परिवर्तन है कि नहीं। और जिस समय मंगल पांडे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री थे, वो जब आए थे तो क्या बोले थे कि इस हॉस्पिटल में जो आएगा अच्छा आदमी भी बीमार हो जाएगा। तो इस सही है सर, आप जाकर देख लीजिए ना भाई, जाकर के देखिए, सब चकाचक है एकदम।
हाँ पानी कैसे घुस जाता है? अब लीजिए पानी, तब अब कलेक्ट्रेट में पानी घुस जाता है, अब नाला जाम हो जाए, कुछ हो जाए तो उसमें क्या करेंगे? नाला इस सब का उराही हो गया हुआ है कि नाला का साफ सफाई सब चीज हो जाएगा, उन नाले के कारण ना पानी जमता है। मेडिकल कॉलोनी में पानी थोड़े मुख्य जिम्मेवार किसको समझते हैं इस सब को लेकर? इसमें मेन जिम्मेवार तो नगर निगम है कि नाला का सफाई नहीं करता। अब नाला का सफाई स्वास्थ्य मंत्री थोड़े आके करेंगे, उसके लिए नगर निगम है ना। ये तो सारा फॉल्ट नगर निगम का है। शहर में चारों तरफ पानी लग जाता है, ये थोड़ा हल्का बारिश हुआ कि मोती झील से लेकर के सारा शहर डूब जाता है। तो नाला का काम देखना इस स्वास्थ्य मंत्री का है कि ये इसका है, नगर निगम का है। एक टिप्पणी चाहूंगा आपका, जो इंडिया महागठबंधन जो इंडिया हो गए हैं, अब क्या कहेंगे इसको लेकर? आपका स्टैंड क्या कहता है? अच्छा एक बात बताइए, पहली बार तो नरेंद्र मोदी को डर लगा है। किससे डर लगा? इंडिया से। अच्छा, भारत के ना है वो भी? अरे भाई, इंडिया गठबंधन से पहली बार तो हम लोग खुश हैं कि पहली बार भय हुआ है 9 साल में उसको। भारत का ही आज प्रधानमंत्री है। तक कभी नरेंद्र मोदी अपने एनडीए गठबंधन का बैठक नहीं बुलाया, आज तक नहीं। 9 साल में कभी नहीं बुलाया। 9 साल बेमिसाल का है। 9 साल बेमिसाल कर रहे हैं, तो ये तो ब्लफ मास्टर है, ये तो धोखा दे रहा है देश को। लेकिन जब ये 26 पार्टी का और कल्याण किए हैं, जब ये- चावल गेहूं सब फ्री दे रहे हैं अभी तक। वो अपना खेत में से जोत के, अमित शाह नरेंद्र मोदी अपना खेत में बैल चला करके देश के लोगों को दे रहे हैं। बताइए ना आप। कह रहे हैं केंद्र सरकार की ये। अरे भाई, तो इससे पहले भी तो मनमोहन सिंह दे रहे थे ना। आगे भी लोग जो सरकार बनेगा देगा। इस सरकार का दम है कि खत्म कर देगा। लेकिन हमको एक बात बतावे ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी बता दें कि मैं अपने खेत में हल चलवा करके धान गेहूं पैदा करता हूं और उससे अपने देश के लोगों को बांटता हूं, अपने घर में से, अपने खेत में से। अरे देश में पैदावार जब बढ़ती है, भंडारण जब बढ़ जाता है, तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिस समय हमारे देश में भंडारण में अनाज सड़ने लगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनाज जब भंडारण में ज़्यादा है तो इसको गरीब में बांट दीजिए। उसके बाद मनमोहन सिंह के सरकार में लगा बंटने। तो ये कौन सी कर रहे हैं? हाँ, अमित शाह नरेंद्र मोदी अपना खेत में हल चला करके अगर देश के लोगों को आप ही के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हम नहीं देखे, ऐसा देखवे नहीं किया। कभी देखे नहीं। जो आदमी अभी देखिए दरभंगा में मेडिकल एम्स चालू हो गया, उनका लाइव देख रहे थे हम कि 100 किलोमीटर दूर दरभंगा में एम्स चालू कर दिया, एम्स खोल दिया। अरे भाई, बिहार सरकार आपको जमीन दे दिया, मट्टी भराने के लिए पैसा दे दिया, और आप उसको रिजेक्ट किए हुए हैं। आप तो उसको एक्सेप्ट नहीं किए अभी तक। तो आप दरभंगा में मेडिकल कॉलेज कहाँ से खोल दिए? ये तो हम लोग के पड़ोसी जिला का बात है ना। बाहर में विदेश में बात करते हैं कि हर साल मैं मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज क्या क्या मैं खुलवा रहा हूं। आप बता दीजिए 9 साल में एक भी वैसा इंस्टीट्यूट बता दीजिए, एक भी विश्वविद्यालय जिसको नरेंद्र मोदी खुलवा दिए हों। खाली झूठ बोलना, ये तो पहला बार है। ये रघुवंश बाबू कहते थे कि अमेरिका में झूठ बोलता है ना तो उसका गिनती होता है। तो ट्रंप जब था राष्ट्रपति वहाँ, तो उसका काउंटिंग हुआ था कि 20,000 बार झूठ बोला था। और यहाँ के प्रधानमंत्री का तो साला गिनती नहीं है कि कितना हजार की लाख बार झूठ बोला है। मैं तो कहता हूँ अपने दल के लोगों को, गठबंधन के लोगों को, कि 2013 से लेकर के और 2023 तक, इस 10 साल में केवल बीजेपी वाले का खाली उसका भाषण का वीडियो चलवा दो देश में, उस देश की जनता थू थू करके रख देगी। 25 रुपया 50 रुपये जब सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो स्मृति यानी सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। आज 1250 1250 रुपये सिलेंडर गरीब को खरीदना पड़ रहा है। टमाटर जो है 150 रुपया 200 रुपये खरीदना पड़ रहा है। 50 पैसे जब टमाटर प्याज का भाव बढ़ गया था तो चरण सिंह का सरकार गिरा दिया था। ये लोग इतना नौटंकी बात पूरे देश को खोखला कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले को 50 रुपये तेल मिल जाता है, हम लोगों को 100 रुपये मिलता है। अरे उसको भी तो वही भोगना पड़ रहा है जो हमको भोगना पड़ रहा है। अच्छा नेताजी, आगामी चुनाव है, मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखते हैं आप? तेजस्वी जी हमारा को या नीतीश जी को? हमारा चेहरा तो तेजस्वी यादव है। नीतीश जी? नीतीश जी तो गार्जियन है, वो अभिभावक के रूप में रहेंगे। मुख्यमंत्री तो वही है। अरे अभी हैं, वो अपने ना कहे हैं कि भाई आगे जो है 25 के बाद जो है लड़का फड़का सब है, देखेगा तो लड़का फड़का। उनको अगर वो आते हैं तो मतलब दुख है क्या? कौन? अगर वो, अरे दुख काहे रहेगा? अब उनका उम्र हुआ, अनुभव उनका है। तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके अनुभव का वो लाभ लेंगे। युवा को मौका मिलना मिलना भी चाहिए। नया ढंग से नया काम होगा। हमारा तो भाई स्पष्ट है,
मैं तो स्पष्ट बोलता हूं कि मैं तो आशा करता हूं कि जितना जल्दी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए। तो आरोप प्रत्यारोप की इस दौर में जो है आरजेडी विधायक मुन्ना यादव जी का बयान हमेशा सुर्खियों में रहता है।